अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। बात तो दिल करता है कि आप लोगों के साथ रोज़ ही कर ली जाए, लेकिन रोज़ाना मेरे पास कोई नई नई खबरें या नई नई बातें होती नहीं हैं। इसलिए मैं फिर काफ़ी दिन मार्केट को ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन हो रही है, मार्केट में क्या मामलात हो रहे हैं, मार्केट किस तरफ जा रही है। उसके बाद मैं कुछ दिनों के बाद आप लोगों को सारी अपडेट दे देता हूँ। रोज़ाना मार्केट आज 2 लाख बढ़ गई, आज 5 लाख घट गई, आज जी 50,000 बढ़ गई, आज जी 50,000 घट गई। उसका मेरा ख्याल है कि कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पे नए नए टैक्सेस लग गए हैं और ये मार्केट में बैड न्यूज़ है और प्रॉपर्टी के लिए ख़ास तौर पे बहुत बुरा वक्त है। ऐसे ऐसे टैक्सेस लगा दिए हैं जो कि नहीं लगने चाहिए। एक ऐसा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट पिछले साल 2 साल पहले भी लगाना चाह रही थी, लेकिन उस पर स्टे लग गया था और उसके बाद उसको खारिज कर दिया गया था। इस साल हुआ ये है कि वो टैक्स एकदम से लागू कर दिया। गवर्नमेंट ने एकदम से जो है उसको इम्पोज कर दिया प्रॉपर्टी के ऊपर। वो है 7E। 7E का टैक्स, इसका मकसद ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपको उसके ऊपर सालाना एक रेंटल वैल्यू पे करना पड़ेगा। अब उसका कितना रेंटल बनेगा, ये एक सवालिया निशान है। अभी तक मार्केट में जो खौफ इस वक्त फैला हुआ है वो इसी को लेके फैला हुआ है कि वो रेंटल आखिर कितना है। ज़्यादातर बड़े लोग, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े सरमायादार हैं, जिनके पास दर्जनों प्लॉट हैं, वो इस वक्त बहुत परेशान हैं और वो लोग ही मार्केट को चलाने में और गिराने में अपना रोल अदा करते आए हैं और करते आएंगे। लेकिन इस वक्त वो जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत सख्त परेशान हैं, क्योंकि डिफेंस में डीएचए में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर एक 500 गज का प्लॉट जो है उसकी ऑफिशियल वैल्यू 3 करोड़ और 65 लाख रुपए बनती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, उनके पास दर्जनों प्लॉट हैं, सैकड़ों प्लॉट हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशानी का शिकार हुए हुए हैं वो लोग। और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइन है डीएचए सिटी के लिए, क्योंकि डीएचए सिटी के 2000 गज के प्लॉट की भी वैल्यू 1 करोड़ और 20 लाख रुपए है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास 1 दर्जन 2 दर्जन प्लॉट होंगे तो फिर आपको वो रेंटल टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये रेंटल टैक्स एक बार नहीं आपने अदा करना। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमें शायद एक बार अदा करना पड़ेगा और उसके बाद जी हमारी जान छूट जाएगी। नहीं, जब आप अपना प्लॉट सेल करेंगे और आप जी प्लॉट सेल करने के लिए जाएंगे तो हिसाब लगाया जाएगा कि वो आपके पास कितने साल तक रहा। अगर आपके पास कोई प्लॉट पिछले 10 साल से है तो आपको 10 साल का रेंटल टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई प्लॉट पिछले 5 साल से आपने होल्ड किया हुआ है तो आपको 5 साल का रेंटल टैक्स देना पड़ेगा, अनलेस कि अगर आपने उसको शो नहीं किया हुआ। तो अगर आपने उस प्लॉट को एफबीआर में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक शो कर दिया था तो फिर जनाबी वली आप लोगों को इस टैक्स से निजात मिल सकती है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, एक घर, एक गाड़ी और एक ऑफिस, एक आपका ऑफिस और एक शायद कोई फैक्ट्री, ये जो है इससे आज़ाद है 7E से। बाकी उसके अलावा जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्टअप प्रॉपर्टी के बारे में अभी सुनने में ये आ रहा है कि उस पर टैक्स लागू नहीं होगा 7E। लेकिन जो लोग प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्लॉट्स लेकर बैठे हुए हैं उनके लिए वाकई लम्हा फिक्रिया है। और एक एक दो दो प्लॉटों वालों के लिए नहीं, एक प्लॉट, 2 प्लॉट, 4 प्लॉट, 3 प्लॉट, उनके लिए नहीं। अगर उन्होंने डीएचए सिटी में प्लॉट ख़रीदे हुए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि डीएचए सिटी की वैल्यू है 6,000 रुपये पर गज। अगर आपके पास 125 गज का प्लॉट है तो उसकी टोटल वैल्यू 14-15 लाख रुपए बनती है। इसी तरह अगर आपके पास
200 गज का प्लॉट है तो उसकी भी वैल्यू 15 लाख रुपए 12 लाख रुपए बनती है। 300 गज का प्लॉट अगर आपके पास है तो 18 लाख रुपए बनती है। 500 गज का अगर आपके पास प्लॉट है तो 30 लाख रुपए की वैल्यू बनती है। इससे ज़्यादा की उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर डीएचए में आ जाते हैं या आप जी डीएचए के बाहर किसी सोसाइटी में चले जाते हैं, किसी बड़ी पोस्ट लोकेलिटी पे चले जाते हैं, पीसीएचएस में चले जाते हैं, आप नॉर्थ नाज़िमाबाद में चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी प्लॉटों की प्राइस ऑफिशियल प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और आपको जो है वो उसके ऊपर 7E टैक्स लगेगा। 7E की बात तो एक तरफ कर दें, गेन टैक्स और एडवांस टैक्स भी बढ़ा दिया है। पहले हम प्लॉट ख़रीदते और बेचते वक्त गेन टैक्स देते थे 2%, एडवांस टैक्स देते थे 2%। अब हमें गेन टैक्स 3% देना है, एडवांस टैक्स 3% देना है। उसके बाद बिल्टअप प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। फाइलर अगर है तो 8% ट्रांजैक्शन पड़ेगी और अगर नॉन फाइलर है तो 18.5%। आज की वीडियो ज़रूर आपको देखकर बुरी लग रही होगी कि सिर्फ मैं बैड न्यूज़ दे रहा हूँ, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दे रहा। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ कोई है नहीं। मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ा सख्त वक्त चल रहा है और अगर मैं आप लोगों को आज का अखबार दिखाऊं तो उसमें भी अपील की गई है। डॉन अखबार में, डॉन अखबार के फ्रंट पेज पे ये टैक्स के हवाले से डिटेल आई है और इसको जो है वो गवर्नमेंट को, सागदार को और इवन सिपा सलार को भी अपील की गई है कि प्रॉपर्टी के कारोबार करने वालों का या प्रॉपर्टी का कत्ल ना किया जाए, इस टैक्स को हटा दिया जाए। ये टैक्स जो है वो जहर है और इस टैक्स को ना लागू किया जाए। आगे देखते हैं, छोटी सी और डिटेल आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसके बाद आप लोगों से इजाज़त लूँगा। बिल्टअप प्रॉपर्टी के ऊपर 8% ट्रांजैक्शन टैक्स फाइलर्स के लिए है और नॉन फाइलर के लिए 18.5%। और 8% वो बहुत सारे लोग इस शक व शुबे में पड़ गए हैं कि जी सेलर को 8% देना पड़ेगा। नहीं, सेलर और बायर दोनों की परसेंटेज मिलाकर 8% है। अगर आप बिल्टअप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपने 3% एडवांस गेन टैक्स देना है और अगर आप जनाब वाली प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपको 3% जो है वो देना है एडवांस टैक्स। बायर ने 3% एडवांस टैक्स देना है, सेलर ने 3% गेन टैक्स देना है। ये हो गई 6% और 2% स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रार की फ़ीस मिलाकर टोटल हो जाएगा 8%। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक फ़र्द के ऊपर, सेलर के ऊपर या बायर के ऊपर 8% नहीं है बिल्टअप प्रॉपर्टी पे, दोनों फरीकैन के ऊपर है। बायर और सेलर की टोटल परसेंटेज मिला के ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो 8% होगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। एंड पे थोड़ी सी बात डीएचए सिटी के हवाले से कर देता हूँ कि डीएचए सिटी में इस वक्त पैनिक है। पैनिक तो पाकिस्तान की पूरी प्रॉपर्टी में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक ही पैनिक है। लोग जो है वो पैनिक का शिकार हुए हुए हैं कि आखिर हम करें क्या, प्रॉपर्टी का क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं होने वाला है। चीज़ें जब टैक्सेस लागू होते हैं तो थोड़े दिन लगते हैं, उसके बाद चीज़ें लोगों को समझ आ जाती हैं और फिर काम स्मूथ हो जाता है। तो इंशाल्लाह डीएचए सिटी मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा। आने वाले दिनों में उसकी प्राइसेस चढ़नी चाहिए और उसका पॉजिटिव साइन ये है कि उसकी वैल्यूज़ कम है। अनलेस कि अब ये इसकी वैल्यू बढ़ा दें तो वो और बात है, लेकिन डीएचए सिटी जो है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो उनकी तोपों का रुख डीएचए सिटी की तरफ हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।